जय बलराम किसान भाइयों, तो आ गए हम द ओरिजिनल NRC 150 जो कि अपने रोग के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी, इसमें हमारे खेत में आयरन डेफिशिएंसी वगैरह थी। उस वजह से इसमें क्या है, पीलापन आ गया है। और कुछ NRC की वैरायटी वैसे रिस्की रहती हैं। इस वैरायटी में लेकिन एक क्षमता है कि ये वैरायटी जो है ऑटो रिकवरी में आ जाती है यदि इसको न्यूट्रेंट वगैरह मिल जाए। तो ये जो है 42 दिन की अवस्था में हो गया है। और ये क्या है, पिछले एक हफ्ते पहले भी इतने ही इसमें पीले पत्ते दिख रहे थे। और इसमें हमने जो स्प्रे किया था, जैसा कि हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी रिकवरी कुछ होगी तो हम उसका एक वीडियो बनाएंगे। तो ये यहाँ पर रुका हुआ है, मतलब जो पत्ते थोड़े पीले थे वो पूरे पीले पड़ के और बाकी ग्रीननेस इसमें आ गई है। जैसे यदि अपन ग्रीननेस की बात करें तो इन पत्तों में क्या है, फिर से मतलब एक चांसेस निकल रहे हैं। जैसे ये पेड़ वगैरह हैं, ये इसमें नई पत्ती जो आ रही हैं, ये सभी अब ग्रीन पत्ती ही निकल रही हैं इसमें। जैसे ये है, इसमें ये जो नई पत्ती हैं वो ग्रीन आ रही हैं। मतलब दवाई के डोज के बाद इसने रिकवरी दे दी है। और कुछ खेत का भी डिफरेंस रहता है। बाकी 8-10 जगह भी ओरिजिनल लगाए हैं, उसमें से 2-3 जगह के NRC 150 इससे भी बुरी कंडीशन में है। और बाकी के 6 जगह कम से कम है वो 1 नंबर है सभी। तो कुछ खेत, मौसम और क्षेत्र विशेष में भी वैरायटी में फ़र्क आता है। जैसे कुछ वैरायटी जैसे ब्लैक बोल्ड वगैरह जो वैरायटी फर्जी चल रही थी 22-18 है, तो उनमें भी ये दिक्कत आई है। बाकी सबसे पहले अपन को डायरेक्ट किसी भी फसल जैसे पीली पड़ रही है तो उसको मोजेक ना समझने की गलती ना करें। कभी कभी क्या है, आयरन मतलब फेरस और आयरन की जो डेफिशिएंसी आती है, मतलब कमी आती है, उसकी वजह से भी खेत में पीलापन दिखता है। और वही पीलापन बाद में मोजेक बन जाता है यदि अगर वाइट फ्लाई पे कंट्रोल ना करें तो इस वजह से क्या होता है कि आपके खेत में जैसे यहाँ पे देखिए, मतलब रिकवरी फुल हो गई है। तो रिकवरी होने का कारण इसमें यही था कि कुछ फंगीसाइड वगैरह यदि अपन स्प्रे करते हैं और वाइट फ्लाई पे कंट्रोल करने के लिए भी अपन थोड़े डोजेस देते हैं। तो वो डोज इस प्रकार है कि हमने इसमें 19-19 के साथ, मतलब जब ये लगभग 32 दिन की अवस्था में था आज के 10 दिन पहले, तो हमने 19-19 के साथ इसमें दिया था एसीटाम्प्रेट, जो एसीटा जो अपना आता है, और इमामेक्टिन कीटनाशक के लिए, और टेबू सल्फर इसमें फंगीसाइड दिया था। उसके साथ अली का एक प्रोडक्ट अपन ने मिलाया था और माइक्रोन्यूट्रेंट। तो ये सब देने के बाद इसकी जो पीलापन है वो मतलब जहाँ जैसा था वहीं पर पॉज हो गया, मतलब एक वीडियो जैसा रुक गया। जैसे वीडियो को अपन पॉज कर देते हैं और दूसरे नए जो पत्ते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये इधर ये कुछ जो नए पत्ते जो भी आए हैं वो सभी ग्रीन हैं। मतलब रिकवरी इस वैरायटी ने कर ली है। इस वैरायटी में यही खासियत है कि ये यदि इसको न्यूट्रेंट की कमी को पूरा कर दिया जाए खेत में तो यह ऑटो रिकवरी मोड में आ जाता है। और वहीं पर हम देखें, ये GS 2172 ये भी ब्रीडर है, और ये अपना फाउंडेशन F2 है NRC 150, और ये है अपना GS 2172 ओरिजिनल ब्रीडर। इसमें देखिए, इसमें भी 32 दिन पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें कुछ ज़्यादा दिख रहे थे पत्ते, और इसकी भी हमने वही स्प्रे, क्योंकि ये 2 एकड़ पूरी जगह है तो वही स्प्रे इसमें किया, तो इसने पूरी तरह से रिकवरी कर ली। मतलब पूरा खेत जो है ग्रीननेस आ गई है। कहीं कहीं कुछ पत्ते हो सकता है कि कोई दूसरी वैरायटी हो, उसको देखते हैं। ये पत्ता क्यों दिख रहा है पीला, तो ये हो सकता है कि दूसरी वैरायटी हो। इसमें जब फूल आएंगे, क्योंकि इसके फूल जो है अलग कलर के, मतलब गुलाबी कलर के फूल रहेंगे, तो समझ लीजिए कि वो 2172 नहीं है। और उसी में कहीं कहीं मतलब कुछ पौधे देखो कम, टोटल क्लियर कोई भी चीज़ नहीं रहती कि आप अनुसंधान से लाए हो तो उसमें एक भी दाना दूसरा ना मिले, ऐसा कुछ नहीं। कर्मचारी वगैरह की वजह से कुछ वैरायटी का मिक्सिंग, पैर में दाना फंस के आ गया कोई भी चीज़, तो ये सब होता रहता है।
तो ये है भैया ओरिजिनल 2172, 80 डेसिबल जगह है, लगभग 40 किलो लगाया था। और वहाँ पर है अपना NRC 150, वो भी ओरिजिनल है। तो इसने भी पूरी तरह से अपनी रिकवरी कर ली है। 19-19 जो न्यूट्रेंट हमने दिया था, मतलब न्यूट्रेंट ही बोले, NP के 19-19 के साथ असीटा, इमामेक्टिन कीटनाशक और टेबू सल्फर और अलीका वाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए। तो वाइट फ्लाई कंट्रोल पूरी तरह से हो गई है। अब इसमें क्या है, 10-12 दिन हो गए हैं, तो 10 दिन हो गए, तो फिर से क्या है, वाइट फ्लाई का अटैक फिर से रोकना पड़ेगा। तो अब हम इसमें क्या है, फिर स्प्रे करेंगे लगभग 45 दिन की अवस्था में। तो इसको फिर से हम 05234 के साथ अब स्प्रे करेंगे, दूसरा डोज। तो कहने का मतलब ये है भैया, ओरिजिनल सबसे पहले होना चाहिए आपके पास, और दूसरा आपके पास पद्धति, टेक्निक और खेत को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम से प्रोजेक्ट पे नहीं जाना। यदि आप उसकी आयरन डेफिशिएंसी कम कर रहे हैं, मतलब उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि खेत पीला पड़ रहा है, तो फिर अपन बोल सकते हैं कि इसमें फुली मोजेक आ गया है। और यदि रिकवरी फेस में आती है फसल, तो समझ लीजिए कि उसमें जो न्यूट्रिएंट की कमी थी वो हमने पूरी कर दी है। जैसे ये जो है रिकवरी फेस में आ गया है, और देखते ही देखते देखना इसको, ये उत्पादन भी अच्छा देगा। जितनी मतलब इसकी फसल है थोड़ी सी बिररी हो गई है, तो उस हिसाब से इसने रिकवरी कर ली है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। जय बलराम, धन्यवाद।